अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, ब्लॉगर के रिलेटेड नोट पैड को ओपन कर लेते हैं ताकि इसके बारे में हम बात कर सकें। स्क्रॉल डाउन करते हुए तो आज की वीडियो है प्ले लिस्ट के हिसाब से वीडियो नंबर 22 है और पॉइंट हिसाब से 21 है। तो ब्लॉगर रोबोट तो टेक्स्ट फाइल ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और इसका क्या मकसद होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रोबोट डॉट टेक्स्ट आपको हर एक वेबसाइट या ब्लॉगर के अंदर मिलती है। कई इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं और कई इसको यूज़ नहीं करते। ये किस मकसद के लिए होती है? दरअसल ये फाइल इसलिए बनाई जाती है कि आप इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो क्रोलर को वो क्या कहते हैं, इसके अंदर हम डिसअलाउ कर सकते हैं और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो क्रोलर को हम इजाज़त देते हैं कि आया इसको क्रोलिंग कर ले और इसको किसी भी सर्वर के अंदर इसको इंडेक्स करा दे। अगर गूगल का है तो उस फाइल को वो गूगल के अंदर इंडेक्स कराएगा। अगर याहू का है, कोई भी सर्वर का हो वो उसको इसके सर्वर से रिलेटेड इसको इंडेक्स कराएगा, किसी भी सर्च इंजन से वो क्रोलर आया हो। रोबोट टेक्स्ट फाइल इसलिए होती है, अगर आप चाह रहे हैं यार ये फाइल मेरी प्राइवेट है, वो क्रोलर आए इस फाइल को यहाँ से प्राइवेट है, इसको वो फैच ना कर पाए, इसको इंडेक्स ना कर पाए, तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि कोई भी हो तो कर सके तभी आप इसको बता सकते हैं। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पर सेव की हुई है ताकि आपको मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँ तो आप आसानी इसको यूज़ कर सकें। तो ये फाइल आप उसके बारे में आपको डिस्कस बता देता हूँ कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ यूज़र एजेंट, यानी यूज़र एजेंट जो है वो मीडिया पार्टनर गूगल है। मीडिया पार्टनर यूज़र आपको इसके यूज़र एजेंट काफ़ी मिल जाएंगे। मीडिया पार्टनर मैंने क्यों रखा? मीडिया का पार्टनर का मतलब है कि आप डेली बेस कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो आपके जो वेबसाइट पर या ब्लॉगर पर वो डेली इसका क्रोलर आए। अगर आप इसको मीडिया पार्टनर नहीं करते, अगर कोई और करते हैं तो वो डेली आपके क्रोलर नहीं आएगा। आप डेली कोई ना कोई यहाँ पर कोई अपडेट करते हैं, पोस्ट अपडेट करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने मीडिया पार्टनर लिखा होगा तो क्रोलर डेली यहाँ पर आएगा और आपकी कोई ना कोई जो पोस्ट होती है उसको इंडेक्स करा देता है। और नीचे है यूज़र एजेंट, इसके मैंने साथ एक स्टार की लगाया, इसका मतलब है कोई भी यूज़र एजेंट इस पर विजिट कर सकता है, किसी भी सर्वर से हो सकता है, किसी सर्वर इंजन से हो सकता है, चाहे वो मैक का यूज़र एजेंट हो या डेस्कटॉप का हो, कोई भी। इन्होंने रोबोट अलग अलग से बनाए होते हैं कि हम यहाँ पर जब मेंशन कर देते हैं तो वो रोबोट उसी हिसाब से इसको क्रोलर करता है। अगर आप मेल के लिए यूज़ करते हैं कि मेल का क्रोलर आए तो जस्ट वो मेल के लिए इसका क्रोलर मेल के ही आएगा और कोई नहीं आएगा। और डिसअलाउ, ये इसका मकसद ये हुआ कि आप किस पेज को यहाँ से डिसअलाउ करना चाह रहे हैं, इसी पेज को आप यहाँ पर उसकी यूआरएल दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्च इंजन को डिसअलाउ किया कि सर्च इंजन की जब कोई ना कोई यूज़र हमारे ब्लॉगर के अंदर क्या करता है, सर्च करता है, वो अगर वो सर्च करता है क्रोलर अगर आएगा वो सर्च भी कोई वर्ड होगा वो भी इंडेक्स करा देगा। चाहे कितने भी यहाँ पर हमारे यूज़र कोई ना कोई सर्च करता रहता है, इससे वो क्या होगा, इसको मसला होगा, क्योंकि फाइल हमारी वही रिपीट होती रहती है, वही निकलती रहती है, क्योंकि सर्च तो कर रहे हैं, सर्च से क्या फाइल हमारी वही आती रहती है। इसको हम डिसअलाउ इसलिए कर देते हैं। अलाउ का यहाँ पर मकसद क्या है कि आपने जस्ट किस फाइल को अलाउ करना है आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक फाइल यहाँ पर मेंशन कर देंगे जस्ट वही फाइल यहाँ पर अलाउ होगी, दूसरी सब की सब डिसअलाउ हो जाएंगी। इसलिए इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। और साथ में वो साइड मैप इसको मैंने मेंशन की हुई है। साइड मैप मैंने अपने यहाँ पर दी हुई है, अपने ब्लॉगर की दी हुई है। आप यहाँ से यहाँ तक इसको आप कट कर सकते हैं, अपने ब्लॉगर का नेम दे सकते हैं। तो इस साइड पे यहाँ पर साइड मैप डॉट XML लिखा हुआ है। इसका मकसद है सेट है, यहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं कि आया आपके जो साइड मैप पर काम कर रही है। तो आप इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी यूआरएल को, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और हम अपनी साइड मैप को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी इसके अंदर यूआरएल होंगे वो सब के सब साइड मैप के अंदर आ चुके हैं। ये इसका फॉर्मेट होता है XML के साइड से, तो वो इसके हिसाब से उसको खुद इसका क्रोलर वो मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पर आप अपनी साइड मैप का जो यूआरएल देंगे तो आके इसके अंदर जो भी हो इसके रिलेटेड जो भी होगी इसका यूआरएल वो खुद ब खुद यहाँ से उठा लेगा क्रोलर। उसको पता होगा यार इस साइड मैप ये है इसकी, इसके अंदर जो डाटा है वो सब को सब हम यहाँ से उठाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका कंप्लीटली इसकी आपकी समझ आ चुकी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।